वेलकम टू GSA गैलेक्सी। मेरा नाम है आदित्य और आप सब लोग देख रहे हैं क्लास 8 इंग्लिश का चैप्टर 1, जिसका नाम है हाउ द कैमल गॉट टू जंप। ये सप्लीमेंट्री का चैप्टर 1 है, तो आइए इसे पढ़ते हैं। द वर्ल्ड हैड जस्ट बिगन एंड द एनिमल्स वर वर्किंग फॉर ह्यूमंस। जो दुनिया थी वो बस शुरू ही हुई थी और जो एनिमल्स थे, एनिमल्स ने आदमियों के लिए काम करना शुरू ही किया था। देयर वॉज वन लेजी एनिमल दैट डिड नथिंग एंड सैड नथिंग बट हम्प। वहां पर एक बहुत आलसी जानवर था जो कुछ करता भी नहीं था, कुछ कहता भी नहीं था, लेकिन हम्प हम्प कहता था। जब भी उसे कोई काम करने को कहो, वो सिर्फ हम्प कहता था और कुछ भी नहीं कहता था। इवन द क्लेवर जिन वाज एट हिज विट्स एंड। और जो समझदार जिन था वो भी सोच में पड़ गया था कि ये कैसा जानवर है, ये ना तो कुछ करता है ना कुछ कहता है, सिर्फ अगर इसे कुछ काम करने को कहो तो ये कहता है हम्प। इन द बिगिनिंग व्हेन द वर्ल्ड वाज न्यू एंड द एनिमल्स वर जस्ट beginning to work for man, there was a camel and he lived in the middle of a howling desert because he did not want to work. जब वर्ल्ड की शुरुआत में, जब वर्ल्ड नया था और जो एनिमल्स थे उन्होंने आदमियों के लिए काम करना शुरू ही किया था, तब एक कैमल था और वो बिल्कुल खाली डिजर्ट के बीच में रहता था क्योंकि उसे कुछ काम नहीं करना होता था, वो कुछ काम नहीं करना चाहता था। वो लेजी एनिमल था कैमल। ही एट स्टिक्स एंड थ्रॉन्स एंड प्रिकल्स एंड व्हेन एनीबडी स्पोक टू हिम ही सेड हम्प, जस्ट हम्प एंड नो मोर। वो थ्रॉन्स खाता था, स्टिक्स खाता था, प्रिकल्स खाता था, जो ज़मीन पर पड़ी हुई झाड़ियाँ होती हैं वो खाता था। और जब भी कोई उसे कुछ काम करने के लिए कहता था तो वो कहता था हम्प, सिर्फ हम्प और कुछ नहीं। Presently, the horse came to him on Monday morning with a saddle on his back and said, "Camel, oh camel, come out and trot like rest of us." अब जो कैमल था, मंडे मॉर्निंग में कैमल के पास एक हॉर्स आया और हॉर्स के बैक पर एक सैडल थी। मतलब जो हॉर्स था वो कैमल के पास मंडे मॉर्निंग में आया अपनी सैडल को साथ में लिए हुए, और हॉर्स ने कहा कैमल कैमल कम आउट एंड ट्रोट लाइक रेस्ट ऑफ अस। कैमल कैमल बाहर आओ और हमारी तरह भागो, हमारी तरह कुछ काम करो, यानी भागो। हम्प सेड द कैमल एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। कैमल ने फिर कहा हम्प और जो हॉर्स था वो चला गया और उसने आदमी को बता दिया। यहाँ पर जो आदमी है उसे एक इन सब के चीफ की तरह दिखाया गया है और आदमी सबसे काम करवाता था, तो इसलिए हॉर्स ने मैन को बता दिया, यानी आदमी को बता दिया। प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम विद अ स्टिक इन हिज माउथ एंड सेड, कैमल ओ कैमल कम एंड फैच एंड कैरी लाइक रेस्ट ऑफ अस। अब उसके बाद जो डॉग था वो उसके पास आया अपनी मुंह में एक स्टिक को लिए और उसने कहा कैमल ओ कैमल कम एंड फैच एंड कैरी लाइक रेस्ट ऑफ अस। कैमल ओ कैमल, ऊँट ओ ऊँट, आओ हमारी तरह इकट्ठा करो और कैरी करो। हम्प सेड द कैमल एंड द डॉग वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। कैमल ने फिर दोबारा कहा हम्प और जो डॉग था वो चला गया और उसने आदमी को बता दिया। प्रेजेंटली द ऑक्स केम टू हिम विद द योक ऑन हिज नेक एंड सैड। अब उसके बाद जो ऑक्स था यानी जो बैल था वो उसके पास आया अपने पीठ पर अपने योक को लिए हुए, कुबड़ को लिए हुए, और उसने कहा कैमल ओ कैमल कम एंड प्लो लाइक द रेस्ट ऑफ अस। ऊँट ओ ऊँट, आओ और हमारी तरह जो खेत को जोतो, यानी खेत को प्लो करो। हम्प सेड द कैमल एंड द ऑक्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। फिर कैमल ने कहा हम्प और जो ऑक्स था वो चला गया और उसने आदमी को बता दिया। एट द एंड ऑफ द डे द मैन कॉल्ड द हॉर्स एंड द डॉग एंड द ऑक्स टुगेदर एंड सेड। दिन के अंत में यानी मंडे के अंत में जो
आदमी था उसने हॉर्स, डॉग और ऑक्स को एक साथ बुलाया और कहा, 303, आई एम वेरी सॉरी फॉर यू। 303, मैं तुम्हारे लिए बहुत सॉरी फील कर रहा हूँ, यानी मैं तुम्हारे लिए बहुत माफ़ी चाहता हूँ। बट द हम्प थिंग इन द डिजर्ट कांट वर्क, लेकिन जो हम्प थिंग है जिसके पास, जो हमेशा हम भी हम बोलता है डिजर्ट में, वो कुछ काम नहीं करता है। और ही वुड हैव बीन हियर बाय नाउ, और नहीं तो वो अब तक यहाँ पर होता। सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन, तो मैं उसे अकेला छोड़ने जा रहा हूँ। एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट, और तुम्हें उस हम्प थिंग के बदले में डबल काम करना पड़ेगा। दैट मेड द थ्री वेरी एंग्री एंड दे हेल्ड अ पंचायत ऑन द एज ऑफ द डिजर्ट। वो जो उस मैन ने बात करी थी उसने उन तीनों को बहुत गुस्सा दिलाया और उन्होंने डिजर्ट के किनारे पर एक पंचायत करी। एंड द कैमल केम चीइंग गड एंड लाफ्ड एट देम, और जो कैमल था वो कड़ को चबाते हुए आया और उन तीनों पर हंसने लगा। यानी कैमल कुछ काम नहीं करना चाहता था, और जो मैन था, मैन ने कहा था कि कैमल को उन तीनों के बदले काम करना पड़ेगा, क्योंकि कैमल काम करता ही नहीं है। तो इसलिए तीनों थे, उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने एज के डिजर्ट के एज पे एक पंचायत करी। देन ही सैड हम्प एंड वेंट अवे अगेन, और फिर उसने कहा हम्प और वापस चला गया। प्रेजेंटली देयर केम अलोंग द जिन हु वाज इन चार्ज ऑफ ऑल डेजर्ट्स रोलिंग इन अ क्लाउड ऑफ डस्ट। अब जो जिन था, जो कि सारे डिजर्ट्स का इंचार्ज था, वो अपने डस्ट के क्लाउड में रोल होता हुआ उन तीनों के पास आया। जिन ऑफ ऑल डिजर्ट्स सैट द हॉर्स, सारे डिजर्ट्स के जिन यानी सारे डिजर्ट्स के इंचार्ज। इज इट राइट फॉर एनीवन टू बी आइडल, क्या ये किसी के लिए सही है कि वो आलसी बने? सर्टेनली नॉट, सैट द जिन, बिल्कुल भी नहीं, जिन ने कहा। वेल, said the horse, there's a thing in the middle of your desert with a long neck and long legs, and he hasn't done a stroke of work since Monday morning. He won't trot. Well, horse ने कहा, तुम्हारे डिजर्ट के बीच में एक हम्प थिंग है, यानी एक चीज है लंबी, जिसकी लंबी गर्दन और लंबी टांगे है, और उसने एक रत्ती भर भी काम नहीं किया है मंडे की मॉर्निंग से लेकर अब तक, और वो भागता भी नहीं है। He won't trot. View, said the Jinn, whistling. That's my camel. What does he say about it? View, जिन ने सीटी बजाते हुए कहा, वो मेरा कैमल है, वो मेरा ऊँट है, वो इसके बारे में क्या कहता है? जब आप उससे कुछ काम करने के लिए कहते हो तो वो उस काम के बारे में क्या कहता है? He says hump and he won't plow. Said the ox, वो हम्प कहता है और वो खेत को भी नहीं जोतता है, मतलब वो प्लोइंग भी नहीं करता है, जुताई भी नहीं करता है। वेरी गुड, सैड द जिन, बहुत अच्छा, जिन ने कहा। आई विल हम्प हिम इफ यू विल काइंडली वेट अ मिनट, मैं उससे डील कर लूंगा, यानी मैं उससे बात करूंगा अगर तुम 1 मिनट का वेट करोगे। पार्ट नंबर 2। द जिन रेमोन्स्ट्रेटेड विद द कैमल हु सैड हम्प, जो जिन था उसने उस कैमल से बात करी जो हम्प कह रहा था। द कैमल्स ब्यूटिफुल बैक सडनली ग्रू अ लंप विच वॉज द कैमल्स हम्प, जो कैमल की सुंदर सी पीठ थी वहां पर एक लंप पैदा हो गया जो कैमल का हम्प था, कैमल का कुबर था। द जिन एश्योर्ड द कैमल हिज हम्प वुड ऑलवेज बी अ हेल्प नॉट अ हिंड्रेंस, जो जिन था उसने एश्योर किया कि जो कैमल का हम्प है वो उसकी हेल्प ही करेगा, उसे कमजोरी नहीं बनेगा, उसे कमजोर नहीं करेगा। द जिन रोल्ड हिमसेल्फ अप इन हिज डस्ट क्लोक एंड टुक अ वॉक अक्रॉस द डिजर्ट एंड फाउंड द कैमल लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन अ पूल ऑफ वाटर। जो जिन था उसने अपने आप को डस्ट के क्लोक में रोल किया और पूरे डिजर्ट के में अपने एक वॉक करी और उस कैमल को ढूंढ लिया जो कि अपना रिफ्लेक्शन
पूल के पानी में देख रहा था। यानी कैमल ने अब जो काम नहीं कर रहा था, तो वो कैमल अपना रिफ्लेक्शन पूल के पानी में देख रहा था और जिन ने उसे ढूंढ लिया। माई फ्रेंड सैड द जिन, मेरे दोस्त जिन ने कहा, व्हाट्स द दिस आई हियर ऑफ योर डूइंग नो वर्क, ये क्या है, मैं सुन रहा हूं कि तुम कुछ काम नहीं कर रहे हो। द जिन sat down with his chin in his hand while the camel looked at down his own reflection in the pool of water। जो जिन था वो बैठ गया अब अपने चिन को अपने हाथ में लिए हुए, और जो कैमल था वो पानी के तालाब में अपना खुद का रिफ्लेक्शन देख रहा था, अपनी खुद की परछाई को देख रहा था। यू हैव गिवन द 3 एक्स्ट्रा वर्क सिंस मंडे मॉर्निंग, तुम्हें मंडे मॉर्निंग से अब तक 3 एक्स्ट्रा वर्क दिए जा चुके हैं। ऑल ऑन अकाउंट ऑफ योर आइडलनेस, सिर्फ तुम्हारे आलस की वजह से। सेड द जिन, जिन ने कहा। एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग विद हिज चिन इन हिज हैंड, और वो सोच में पड़ गया अपने चिन को अपने हाथ में लिए हुए। हम्प सेड द कैमल, फिर कैमल ने दोबारा बोला हम्प। आई शुडंट से दैट अगेन इफ आई वर यू, मैं ऐसा दोबारा नहीं बोलता अगर मैं तुम होता। यानी अगर जिन कैमल होता तो जिन ऐसा दोबारा नहीं बोलता। यू सेड द जिन, यू माइट से इट वंस टू ऑफन, आई वांट यू टू वर्क, तुमने इसी चीज को बहुत बार बोल दिया है और मैं तुम्हें काम करते हुए देखना चाहता हूं। एंड द कैमल सैड हम्प, कैमल ने फिर बोला हम्प। एंड द कैमल बट नो सूनर ही सैड इट देन ही सॉ हिज बैक दैट ही वॉज सो प्राउड ऑफ, पफिंग अप इनटू अ ग्रेट बिग हम्प। फिर कैमल ने दोबारा बोला हम्प, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। उसने बोला, जब उसने अपना बैक देखा, अपनी पीठ देखी जिसका उसे बहुत घमंड था, वो पफ करती गई और एक बहुत बड़ा हम्प क्रिएट हो गया। डू यू सी दैट, क्या तुमने वो देखा? सेड द जिन, जिन ने कहा। दैट्स योर वेरी ओन हम्प दैट यू हैव बॉट अपॉन योर वेरी ओन सेल्फ बाय नॉट वर्किंग, यह तुम्हारा खुद का हम्प है जो कि तुमने नाकाम करके अपने आप से लिया है। टुडे इज थर्सडे एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे व्हेन द वर्क बिगन, आज थर्सडे है और तुमने मंडे से कोई काम नहीं किया है जब वर्क शुरू हुआ था। वर्क कब शुरू हुआ था? मंडे को शुरू हुआ था, और तुमने मंडे से लेकर अब तक कोई काम नहीं किया है। नाउ यू आर गोइंग टू वर्क, अब तुम काम करने जा रहे हो। हाउ कैन आई, सेड द कैमल, अब कैमल ने फाइनली बोला, मैं कैसे? विद द हम्प ऑन माई बैक, इस हम्प को लिए हुए मैं काम कैसे कर सकता हूं? कैमल बोला। दैट हैज अ पर्पस, सेड द जिन, इसका भी एक कारण है, जिन ने कहा। ऑल बिकॉज यू मेड दोज 3 days, you will be able to work now for 3 days without eating because you can live on your hump. And don't you ever say I never did anything for you. जो हम्प है उसका एक पर्पस है, क्योंकि तुमने उन 3 दिन का काम मिस कर दिया तो तुम अगले 3 दिन के लिए बिना खाए काम कर पाओगे, क्योंकि तुम अपने हम्प पर जी सकते हो। अब तुम्हारा हम्प तुम्हें अगले 3 दिन के लिए काम करने में हेल्प करेगा, और अब तुम कभी नहीं कहोगे कि मैंने तुम्हारे लिए कोई काम नहीं किया, मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। कम आउट ऑफ द डिजर्ट एंड गो टू द 3 एंड बिहेव, डिजर्ट से बाहर निकलो, उन तीनों को ज्वाइन करो और काम करो। एंड द कैमल वेंट अवे टू ज्वाइन द 3, और कैमल उन तीनों को ज्वाइन करने के लिए चला गया। कौन 3? ऑक्स, डॉग और हॉर्स। एंड फ्रॉम दैट डे टू दिस
द कैमल ऑलवेज वियर्स अ हम्प। और उस दिन से लेके अब तक जो कैमल है वो एक हम्प के साथ रहता है, यानी एक कुबड़ के साथ रहता है। वी कॉल इट हम्प नाउ, नॉट टू हर्ट हिज फीलिंग्स। मैं हम उसे अब HUMP यानी हम बुलाते हैं, बस उसकी फीलिंग्स को हर्ट ना करने के लिए। But he has never yet caught up with the 3 days he missed at the beginning of the world, and he has never yet learned how to behave. लेकिन उसे उन 3 दिनों का काम करते हुए कभी नहीं देखा गया जो उसने वर्ल्ड के शुरू में मिस किए थे, और उसे आज तक भी ये समझ नहीं आया, आज तक भी उसने ये नहीं सीखा कि काम कैसे करना है। चैप्टर खत्म। ये चैप्टर लिखा गया है रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा। इस चैप्टर में ये था, एक कैमल था, वो कैमल कुछ काम नहीं करता था। ये कैमल था, ये कुछ काम नहीं करता था। फिर ऑक्स, डॉग एंड हॉर्स ने मैन से जाकर कंप्लेंट करी, तो मैन ने उन्हें ये कहा कि क्योंकि वो कैमल काम नहीं करता है तो तुम्हें दुगना काम करना पड़ेगा। इसलिए वो तीनों बहुत गुस्सा हो गए और उन्होंने जो डिजर्ट थी, रेगिस्तान के किनारे पर एक पंचायत करी। फिर जो जिन था, जो कि इंचार्ज था पूरे डिजर्ट्स का, वो उनके पास आया, तो उन तीनों ने उस कैमल के बारे में बताया। तो जिन ने कैमल को ये कहा कि तुम्हारा जो हम्प है, ये तुम्हारा वही हम्प है। कैमल यानी कि जो जिन था उसने एक कैमल को हम्प दिया, और ये वही हम्प था जो कि वो बार बार बोला करता था, और ये हम्प जो है वो उसे 3 दिन तक बिना कुछ खाए काम करने में हेल्प करेगा। तो इस स्टोरी को हम पूरा कर चुके हैं। आइए इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। अगले वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं, हर क्वेश्चन आंसर्स के सेपरेट वीडियोज बनेंगे। सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोज। थैंक यू वेरी मच।